Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. This is Abhishek Sharma, Faculty of Physics. आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास में चैप्टर 6 वर्क एनर्जी इन पावर में टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी को 11th में 12th में और आगे जब तक भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे आप इसे बार बार पढ़ते रहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की पोजीशन की वजह से एनर्जी, या कह सकते हैं उसके कंपोजिशन की वजह से एनर्जी। तो इसे डिटेल में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी, आपको पूरे 12th 11th 12th में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी बॉडी की पोजीशन की वजह से है, यानी बॉडी जिस पोजीशन में रखी है वो किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर वो रखी गई है तो उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी, क्योंकि उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क किया गया होगा। जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आपने किसी h हाइट पर अगर रखा है, या आप पानी को, जैसे डैम को, आपने डैम की कंस्ट्रक्शन देखी है, पानी को भरते चले जाते हैं तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो उस वाटर में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है। कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जैसे आप एक स्प्रिंग की बात कर सकते हैं, तो आप स्प्रिंग में उसे दबाकर, एक इलास्टिक स्प्रिंग को एक दबाकर आप रख देते हैं, आप उसे अगर स्ट्रेच करें तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। वो रिस्टोरिंग फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है, यानी तो ये एक एग्जांपल मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बता रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसे जो मेज़र करते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम टू देयर प्रेजेंट पोजीशन आफ्टर हैविंग बीन रिमूव टू द पोजीशंस इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। तो एक बहुत थियोरेटिकल बात लिखी है, इसे थोड़ा सा अगर आप इजी लैंग्वेज में समझें तो जो पोजीशन उनकी आज है, जो अभी वो इस पोजीशन में हैं, इससे पहले वो किस पोजीशन में थे वो हम मान रहे हैं कि वो सब अलग अलग थे। ये दो सिस्टम हैं, ये दो चीज़ें हैं। अगर ये अलग अलग थी तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर थी, हम ये माने, तो इन्हें इन्फिनाइट से यहाँ तक लाने में, इनके पास तक लाने में जो वर्क किया जाएगा, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। वो इन दो बॉडी के सिस्टम का वर्क हो जाएगा। तो इसी तरीके से जहाँ भी आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे कि उस बॉडी को उस पोजीशन में, उस बॉडी में एक पार्टिकल भी हो सकता है, बहुत सारे पार्टिकल भी हो सकते हैं, बहुत सारी बॉडीज़ का एक सिस्टम हो सकता है, तो उस पूरे सिस्टम को बनने में जो वर्क किया जाएगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप की हो सकती हैं, लेकिन कुछ जनरल हैं तो उनका हम डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से जब दो ऑब्जेक्ट को आप पास लेकर आ रहे हैं या उन्हें दूर लेकर जा रहे हैं तो उसमें वर्क किया जाएगा, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अभी मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने इलास्टिक तो देखा ही होगा, आप किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को जैसे खींच दें, जैसे कि ये मेरे पास एक मास्क की इलास्टिक है, इसे ये नॉर्मली इस टाइम सिचुएशन में रखा हुआ है, ऐसे ये कोई वर्क नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसे स्ट्रेच कर दूं तो बेटा ये इसे अगर आप इसके सामने किसी चीज़ को रख दें तो ये उसे डिस्प्लेस कर सकता है, उसे मूव करा सकता है। ये रेस्ट में था, आपने इसे स्ट्रेच किया, आप इसे जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इसे मोशन करा सकता है। देखिए आपने पेंसिल को मूव करा दिया, तो इसके पास एनर्जी कब आई, जब मैंने इसे स्ट्रेच किया, यानी इसकी इलास्टिसिटी के अगेंस्ट कोई वर्क किया, इसके पास वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, और फिर इसने वो वर्क करके, जब मैंने इसे छोड़ दिया तो इसने वो एनर्जी को वर्क में यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये आप 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस अगर एक साथ रखे हैं तो वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन कर रहे होंगे या रिपल्शन कर रहे होंगे, यानी उनके बीच में एक इंटरेक्शन हो रही होगी, उसकी वजह से जो एक सिस्टम बनता है उसकी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम डिस्कशन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। या नॉर्मल सी बात समझो तो अर्थ से कितनी हाइट पर इसे लेकर गए हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाने में बॉडी पर एक एनर्जी
स्टोर होती रहती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने मान लिया बॉडी ए पॉइंट पर थी, ग्राउंड पर, m मास की एक बॉडी है, इसे हम इसका जो वेट है बेटा नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, तो इतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अगर इसे आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तो इसके अगेंस्ट हम mg फोर्स लगाकर इसे h हाइट पर b पॉइंट पर लेकर आ जाते हैं। तो इसमें जो वर्क किया जाएगा दैट वर्क विल स्टोर्ड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो वर्क कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क होगा बेटा एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो आप cos 0 ले सकते हैं, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क होगा mgh। दिस वर्क इज stored as a gravitational potential energy, तो U is equal to mgh। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से उसे डिराइव कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन हमने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो ये वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।